एक अहम पेशरफ्त में जम्मू कश्मीर में 350 करोड़ से ज्यादा मालियत के कुल 13 सेहत की देखभाल के प्रोजेक्टों का वजीर आजम ने राजकोट से वर्चुअल तरीके से संग बुनियाद रखा और कुछ का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में जीएमसी जम्मू ने एक तकरीब का इनेकाद किया। लोकसभा रुकन असम्बली जुगल किशोर, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आशुतोष और कई दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। जुगल किशोर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेहत की देखभाल के शोबे को बड़ा फरोग मिल रहा है और इस अपग्रेड शुदा सेहत की देखभाल की सहूलत से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आपने देखा कि हर रोज बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है उनका लोकार्पण और फाउंडेशन जो है रखा जा रहा है। आज भी राजकोट से आपने देखा अभी अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत सारे प्रोजेक्टों का निर्माण कार्य प्रारंभ जो है वो करवाया है। उसी उपलक्ष्य पर ये जो जम्मू मेडिकल कॉलेज है, जहां भी एक जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक है वो बनाया जाएगा और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, और ये जम्मू के आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा रहेगी, तुरंत इलाज भी मिलेगा। और जैसे कि हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आशुतोष जी हैं, उन्होंने जो बताया कि सर्व संपन्न सुविधाओं से युक्त ये जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो है वो रहेगा। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जहां पर कुछ ये जो फूड सेफ्टी व्हीकल्स की बात करूंगा, क्योंकि ये गांव में जाएगी, इलाकों में कितना अहम है, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आज खान पान की चीजें जो है उसमें बहुत बड़ी मिलावट जो है वो हो रही है, उससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं और सेहत भी ठीक नहीं रहती, हम सब जानते हैं। लेकिन सबकी सेहत ठीक रहे, खान पान की चीजों पर कंट्रोल रहे, दूध हो, दही हो, पानी हो, मिठाइयां हो, आटा चावल दालें जितनी भी हैं, उन सब का टेस्ट जो है वो इस बैन द्वारा जो है किया जाएगा और ये सुविधा भी हम सबको मिलेगी, और सिर्फ शहरों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने क्रिटिकल केयर ब्लॉक जम्मू में और जम्मू श्रीनगर में और विशेष तौर पर पुंछ और जोरी और बाकी क्षेत्रों में भी दिए, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो आभार प्रकट करता हूं मोदी जी का, जो कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए खुले मन से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए खुले मन से जो है वो काम किया है पीएम मोदी ने। आज भी 350 करोड़ की सौगातें हैं वो दी गई हैं और उसका थैंक्स जो है वो एक्सटेंड किया है जम्मू के जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उसके साथ साथ आम लोगों ने भी। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि सीटों की तकसीम के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ बातचीत जारी है, बहुत जल्द इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। वानी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तमाम लोकसभा सीटें जीतने के बीजेपी के दावे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में रिलीज होने वाली आर्टिकल 370 फिल्म को बीजेपी ने झूठा बयानिया फैलाने के लिए फंड और स्पॉन्सर किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि आर्टिकल को मनसूख करना इनके लिए अच्छा नहीं है और बीजेपी को यह बात इंतखाबात के बाद मालूम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ भी बात हो रही है। पूरे ऑल इंडिया में अलायंस जो है लगभग फाइनल हो चुका है हर जगह पे। अभी महाराष्ट्र का भी फाइनल हो जाएगा जल्दी। आम पार्टी, ममता बनर्जी, अखिलेश जी, आरजेडी, इन सब के साथ हो गया है। जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ जल्दी अलायंस होगा और मुझे यकीन है कि अलायंस जो पार्टनर्स हमारे हैं, लद्दाख से लेके जम्मू तक हम सारी सीटें जीतेंगे और नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, अपने अलायंस पार्टनर से लेके इंडिया अलायंस की सरकार। तो क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को है यहाँ, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, स्टेट छीनना, जमीनें छीनना, बिजली की बिलें बढ़ाना, दरबार मुंह खत्म करना, कोई जुल्म ही नहीं छोड़ा। देखिए, 2014 में बीजेपी ने जलसा किया था और लोग जोक दर जोक आए थे, स्टेडियम फुल हुआ था। आज आप देखेंगे कि हर राशन डीलर से इन्होंने 2-2, 3-3 गाड़ियां मंगाई, हर वीएलडब्ल्यू को मंगाया, आशा वर्करों को मंगाया, आंगनवाड़ी वर्करों को मंगाया। जम्मू कश्मीर का कोई मुलाजिम नहीं रखा जिसको जलसे में नहीं लाया।
जो ट्रेनिंग पे पुलिस वाले थे उनको सिविल में लाया, बीडीसी, डीडीसी, पेंच, सरपंच हर एक को जलसे में बुलाया, तब जाके वो स्टेडियम जो है कहीं हद तक भर गया। ये अपने दम पे आज जलसा नहीं कर सकते हैं, लोग इनसे भागे हुए हैं, लोगों को इनने जुल्म के बगैर कुछ नहीं दिया। सेहत और तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 13 जदीद तरीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का संग बुनियाद रखा। उनका कहना है कि ये जम्मू कश्मीर की सेहत की देखभाल में गेम चेंजर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टों में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम और जीएमसी जम्मू में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल सीसीबी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम, जीएमसी बारामूला, जीएमसी राजौरी, जीएमसी कठुआ और स्किम्स मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल बिमना में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल सीसीबी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर में मजीद 6 सीसीबीज का संग बुनियाद रखा है। श्रीनगर में इस हवाले से एक तकरीब मुनक़िद हुई और आबिद रशीद ने इस बात पर जोर दिया कि सेहत का शोबा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वर्चुअली राजकोट से 13 पीएम अभीम के तहत क्रिटिकल केयर यूनिट्स जो मुख्तलिफ ज़िलों में हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, बोथ जम्मू डिवीज़न एंड कश्मीर डिवीज़न, उसका आज फाउंडेशन स्टोन ले किया है। इसके साथ साथ देयर आर 6 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स विच हैव आल्सो बीन डेडिकेटेड टू द नेशन। इसका जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि हेल्थ केयर हैज़ सीन अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। हर लिहाज से हमारे पैरामीटर्स, हमारे इंडिसेस हेल्थ केयर के पूरी कंट्री में आर सम ऑफ द बेस्ट इंडिसेस, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस तरह के ऑनरेबल पीएम साहब के, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हिदायत में जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ काम हो रहा है, उसका एक बहुत पॉजिटिव मस्बत इम्पैक्ट यहाँ की आवाम को आगे आने वाले वक्त में दिखेगा। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट में, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। कहाँ हमारे पास सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे और आज के दिन में हमारे यहाँ 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकार के, और उसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस। इसके साथ साथ कहाँ 50 के प्लस पैरामेडिकल कॉलेजेस इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन स्टार्टेड। सो यू आर सीइंग अ ह्यूज एक्सपेंशन इन द patient care, you're seeing a huge expansion in the overall scale of operations of health and medical education department. और कुलगाम पुलिस एक आरआर और सीआरपीएफ की 18 बटालियन ने लश्कर तैयबा के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। दहशतगर्दों के 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। गिरफ्तार अफराद में जहूर अहमद पंडित, बसीर हुसैन पंडित, इम्तियाज गुल और गुलजार अहमद शामिल हैं। ये सभी वनपुरा के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 4 UBGL और दीगर सामान बरामद किया गया है। इस सिलसिले में मजीद जांच जारी है। इस हवाले से पुलिस स्टेशन केबोह में केस दर्ज किया गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सभा, बस उत्पादकों का होगा लाभ। चंबा में प्रत्येक माह के अंतिम 2 दिन लगेगी राजस्व लोक अदालत। समस्त इंतकाल, सत्यापन और तकसीमों के मामलों का किया जाएगा निपटारा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान ने दी जानकारी। ऊना की अंब और हरोली में पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान। वार्ड पंच से पंचायत समिति सदस्य तक होंगे निर्वाचित। 26 फरवरी तक पूरी होगी उपचुनाव से संबंधित पूरी प्रक्रिया। किश्तवाड़ में एसएसपी अब्दुल कयूम ने शहीद डिप्टी एसपी अमन ठाकुर को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। अन्य अधिकारियों ने शहीद को की श्रद्धांजलि अर्पित। सांबा पुलिस ने 2 गोवंश तस्करों को किया गिरफ्तार। 29 गोवंश बचाए, 2 वाहन किए जब्त।
उधमपुर में डीसी सलोनी राय ने मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में किया बैठक का आयोजन। पीएमजीएसवाई क्षेत्र की सड़क परियोजनाओं पर चल रहे काम की स्थिति का लिया जायजा। लद्दाख को लेकर बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपेक्स और केडीए के प्रतिनिधियों ने संतुष्टि की व्यक्त। गृह मंत्रालय ने सभी बिंदुओं पर दी सकारात्मक प्रतिक्रिया। सांबा में रेल ओवरब्रिज बनाने लंबी मांग जल्द हो सकती है पूरी। विजयपुर इलाके के गुड़ा मोड़ में है रेल ओवरब्रिज को संसद में उठाया गया। करगिल में तांगपे चूना प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक त्योहारों में से एक तिब्बतियन कैलेंडर के 15वें दिन मनाया जाता है। ये त्योहार सैकड़ों बौद्ध भक्तों ने लिया हिस्सा। कठुआ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 5 दिवसीय भारत दर्शन के लिए छात्र रवाना। 24 छात्रों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। धर्मशाला में जिलाधीश हेमराज बैरवा ने की उच्च स्तरीय बैठक। एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर बैठक में की गई चर्चा। गग्गल क्षेत्र के सभी पंचायत के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। हिमाचल बोर्ड ने जनजातीय क्षेत्रों के परीक्षार्थियों के लिए बड़ा फैसला। खराब मौसम के वजह से फंसे छात्रों को नजदीकी परीक्षा केंद्र में प्रबंध। 1 मार्च से शुरू हो रही है प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं। जामनगर में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग की तैयारियां जोरों पर। 1 मार्च से 3 मार्च तक चलेंगे प्री वेडिंग फंक्शंस। फिल्म, क्रिकेट, उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों के साथ राजनेता लोग होंगे शामिल। पीएम मोदी ने रेडियो पर फिर की मन की बात। ड्रोन दीदी का जिक्र कर नारी शक्ति को किया नमन। कहा, लखपति दीदी बनाना मेरा मिशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वन्य जीव संरक्षण को किया आसान। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने गांदरबल के रहने वाले मोहम्मद मनशाह के साहित्य का किया जिक्र। कहा, 3 दशक से गोजरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। पहाड़ी कबीले की जानिब से राजौरी के इलाके दरबल में अजीमुश्शान रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पहाड़ी कबीले को ST का दर्जा दिए जाने के बाद दरबल, थाना मंडी और मंजाकोट के लोगों ने बीजेपी रहनुमा इकबाल मलिक का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लोगों ने ST का दर्जा दिए जाने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। हमारे इकबाल मलिक ने भारतीय जनता पार्टी को प्रकाश देखा और देखने के बाद जब कदम रखा तो इंशाअल्लाह वज़ीर 70 साल की हमारी करीना मान को वेलकम करता हूं। वेलकम हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, उधर भी लोग हैं, छत पे लोग हैं, हर जगह पे जोश का माहौल है, एक खुशी की लहर चल पड़ी है। और डोगरा स्वाभिमान संगठन के साबिक नायब सदर और चौधरी लाल सिंह के करीबी साथी KD सिंह बीजेपी हेडक्वार्टर में अपने सैकड़ों हामियों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना और दीगर पार्टी लीडरान मौजूद थे। लाम राजपुरी से PDP के साबिक लीडर नानक चंद भी अपने हामियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। राणा ने कहा कि दूसरी पार्टियों के बहुत से लीडर और कारकुन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे बीजेपी हर गुजरते दिन के साथ मजीद ताकतवर हो रही है। अगर जम्मू के लिए लड़ना है, जम्मू के लिए कुछ हासिल करना है, हमारे युवाओं के लिए, जम्मू क्षेत्र के लिए और भी बड़ी एरियाज ऐसे हैं, तो वो हमें वहाँ पे कितना रिस्पांस मिला नहीं और हम वहाँ पे रह के ये सब चीज़ें अचीव नहीं करना चाहते, कर सकते। अगर आपको जम्मू के लिए कुछ अचीव करना है, जैसे मैं 370 बोला, 35A बोला, और कुछ जम्मू के जितने मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के हो, हॉस्पिटल जो कुछ भी हो, तो हमें मुख्य धारा में आना पड़ेगा। और मुख्य धारा है भारतीय जनता पार्टी। उसमें आके हम जहाँ जम्मू का एक एक अपनी डिमांड, एक एक अपनी डेवलपमेंट की हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, किसी भी एरिया के अंदर हम सबको अचीव कर सकते हैं। और हमारा सम्मान बढ़ा है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जो मैंने ऊपर बोला कि काम किए हैं उन्होंने, उनसे प्रेरित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त ज्वाइनिंग हो रही है। जम्मू हो या कश्मीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले के लोग हों, बॉर्डर के लोग हों या मैदान के हों,
हर जगह आज बीजेपी का परचम बुलंद हो रहा है और हम देख रहे हैं दूसरी जमातों के अंदर जो वहां बड़े जिम्मेदार सियासतदान हैं वो आज सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कृष्णदेव सिंह जामवाल साहब हों या नानक चंद साहब हों जो नौशहरा के लाम सेक्टर से हैं, एक कद्दावर शख्सियत के मालिक ये साथी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। और एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, वहीं इस जंग में कश्मीर का एक नौजवान फंसा हुआ है। इसके अहले खाना तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक पोशावन अवंतीपुरा से ताल्लुक रखने वाला आज़ाद यूसुफ कुमार दिसंबर 2023 में नौकरी के सिलसिले में दुबई गया था। अहले खाना के मुताबिक दुबई से आज़ाद को धोखाधड़ी से रूस की आर्मी में भर्ती कराया गया है और अब वो वहां काफ़ी परेशान है। अहले खाना के मुताबिक आज़ाद और उनके साथ कुछ दीगर नौजवानों से पहले फ़ोन छीन लिए गए हैं और फिर कुछ कागजात पर उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत कराए गए हैं। आज़ाद के अहले खाना काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने वज़ारत ख़ारजा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उनके बच्चे को वापस लाने में उनकी मदद करें। दोनों बगस दुबई पाचन में बात हुई दुबई पेट को था उसको दोनों या जगह बगस दुबई दोनों जी मेरा शन पूरा पता ही कि अफगानिस्तान आज आज बहुत सुखात छु साच यूकर बारस पेट साच छाद छाद कर नबन वजह बात हो उस खबर कर कुछ बस बाद साच अच्छी सलाम बिलाशस वजह ना चुन दुवन नगला ये मेरा चुन की मगर बात सोचतो मैं वापस बात करन मोदी सोबस ज्यादा तो अजीम नजर में सोचतन तो बात वापस। मेरा भाई आज़ाद यूसुफ कुमार जो कि जॉब के सिलसिले में दुबई गया था, उसने बोला घर में मैं दुबई के लिए जॉब के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जब कांटेक्ट हुआ वो राशन आर्मी में था तो वो बहुत परेशान था। मैं यहाँ फंस चुका हूँ। वो हेल्पर जॉब के लिए गया था उधर, बट जब वो वहाँ पहुँचा उसने बहुत परेशान था। सर एक्सटर्नल अफेयर्स पीएम नरेंद्र मोदी से गुजारिश करता हूँ तो मेरा भाई वापस लेकर आए। ऐसे नरेंद्र मोदी साहब गुजारिश करें कि सन बच्चे फसित चाहते कुन ते हालत मज कैसा कर दो ये वन तो पन पन गरन सड़ा मुतासर दोदमो ओश तगन ना रात कुन ना दह कुन दह बस परेशान हाल बल्कि दह बस क्या सोन परिवार तमाम बकस 400 हथ रात दोहस वदन। और नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम ने जम्मू में एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़िद किया। तंजीम नई पेंशन स्कीम को मनसूख करके पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का मुतालबा कर रही है। कन्वेंशन में जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों से मंदुबीन ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि NPS मुलाजिम दोस्त नहीं है, इस पर बहुत सारे नुकसानात हैं। नई पेंशन स्कीम 2010 में जम्मू कश्मीर में दीगर रियासतों के साथ नाफिज की गई थी। मुलाजमीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पुरानी पेंशन पॉलिसी को दोबारा शुरू कर दिया जाए। जो मूवमेंट है जो है पूरे देश में चल रही है और एक ही डिमांड को लेकर चल रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल की जाए। देखिए जम्मू कश्मीर में जो न्यू पेंशन स्कीम थी साल 2010 के बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है और यहाँ पे ओल्ड पेंशन को ख़त्म करके न्यू पेंशन स्कीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। और आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ अंदर न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में जो रिटायर हो रहे हैं उनकी माहाना पेंशन जो है किसी की 1500 किसी के 1000 के बीच में बन रही है। और आज हम हर एक डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पे यूनियन के प्रेसिडेंट भी आए हैं और हमारी एक ही डिमांड जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से है कि जिस तरह बाकी कुछ हमारे 5 नेबरिंग स्टेट ने जो है पुरानी पेंशन को बहाल किया है उसी तौर पे जो है जम्मू कश्मीर भी जो है पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक ये बात पहुँचानी है हमने कि NPS जो है ये एम्प्लॉई फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करेंगे इसमें विड्रावल जो अलाउ है वो पार्शल विड्रावल अलाउ है। अगर आपका
1 लाख रुपया NPS में जमा है आपका पर्सनल, और गवर्नमेंट शेयर जो आपको 14% मिल रहा है वो गवर्नमेंट शेयर है। आपका जो गेन अगर इसमें है कुछ 1 लाख पे 50,000 बनता है, उसमें से आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि इस स्कीम को स्क्रैप किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से और श्रीनगर के अमर सिंह क्लब में बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से यूथ कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियां हासिल करने वाली खवातीन ने शिरकत की। बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर दरख्शान अंद्राबी ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल अब तेजी से तरक्की कर रही है। यहाँ पे प्रोग्राम था, युवा मोर्चा ने किया हुआ था। इसमें आपने देखा कि जो युवतियाँ हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं, उन्होंने किस तरह से देश का सर ऊंचा किया है। इसमें हमारी स्पोर्ट्स की आइकन्स थी और बाकी आपने देखा कि 25 साल से कम उम्र के सारे 20 साल के उम्र के बच्चे इसमें थे। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर बदल रहा है, पूरा देश बदल रहा है, उसी के साथ हमारा जम्मू कश्मीर भी बदल रहा है और ख़ासकर कश्मीर बदल रहा है। इसमें हमारे बच्चे, जो हमारा यूथ है 18 से जो शुरू हो रहा है नई जनरेशन, वो अपने आप को बीजेपी के साथ किस तरह से महसूस कर रहा है कि अब अमन, खुशी और तरक्की आ गई है। खुले पंख है अब हमारे युवाओं के पास, उड़ान वो भर रहे हैं। इसी तरह से आज आपने देखा सारे आइकन्स यहाँ पे बैठे थे, उनके साथ हमने बातचीत की। ये सफल प्रोग्राम रहा और अच्छा लग रहा है कि अब खुल के बिना किसी डर के हमारे पास हमारे बच्चे कहका लगाकर हमारे साथ चल रहे हैं। और आरएसपुरा की बैन-ए-अक़वामी सरहद के करीब लोगों ने एक जंगली हिरन को जख्मी हालत में देखा था। गांव सतवाली सुचेतगढ़ के मकामी लोगों ने इसका पीछा किया। इन्होंने बताया कि हिरन खौफजदा और जख्मी हालत में गांव के एक घर में घुस गया और मकामी लोगों ने उसे पकड़ लिया। बाद में उसे महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों के हवाले कर दिया गया। महकमे वाइल्ड लाइफ ने इसे अपनी तहवील में लेकर इलाज के लिए जम्मू भेज दिया है। वादी कश्मीर में शब बरात बड़े मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया, जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और पूरी रात कुरान पाक की तिलावत और दुआ की। दरगाह मखदूम साहब और दस्तगीर साहब रज़ियल्लाहु अन्हु के बाजार पर भी अकीदतमंदों को देखा गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने शब बरात के मौके पर खुसूसी इंतजाम किए थे ताकि अकीदतमंदों को कोई परेशानी न हो। मुकद्दस रात है शब बारात। आज मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरफ से जो इंतज़ामात रखे गए हैं, आज तमाम कश्मीर के बड़े बड़े ज़ियारतगाहों पर रात भर शबखानी होगी और सबसे बड़ी तकरीब यहाँ दरगाह हज़रत बल में होगी। इंशाअल्लाह आपने देखा होगा कि यहाँ नमाज इशा पढ़ी गई है और आपने देखे कि इंतज़ामात कैसे थे। हमने आज सुबह वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी साहिबा आज खुद जायज़ा लेने के लिए आई। उसने हर एक जगह देखा, फर्श फरूज देखा और टेंट लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ नमाज पढ़ी गई है अभी इसी वक्त और आपने देखा कि इंतज़ामात कैसे थे। हमने हर एक जगह कालीन बिछा रखे थे, टेंट लगाए रखे थे। सर्दी के बावजूद भी यहाँ हज़ारों लोग आए और वो फैज़ाब हुए और इंशाअल्लाह आज नमाज इशा के बाद रात भर शबखानी होगी और शबखानी सुबह नमाज फजर तक जारी रहेगी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी सर्दी है, क्या इंतजाम आपने रखे थे एक्स्ट्रा इस बार हमने रखा है। अगर आप देखें को शीश खाने में हमने बराबर गर्मी का इंतज़ाम रखा है, क्योंकि बाहर तो इंतज़ाम गर्मी नहीं रखी जा सकती, अंदर आप जा सकते हैं और वहाँ पर भी हमने गर्मी का इंतज़ाम रखा है और टेंट बिल्कुल बंद रखे गए हैं ताकि सर्दी की वजह से किसी ज़ाहिर को कोई प्रॉब्लम ना हो। अलबत्ता इंशाअल्लाह यार आपने देखा होगा कि हर एक ने आसान तरीके से नमाज़ पढ़ी है और इंशाअल्लाह प्रमाण आज रात भर इसी तरह से इंतज़ामात रहेंगे सुबह तक इंशाअल्लाह। कि ज़ाहिरीन की
बड़ी भीड़ रहती थी और काफ़ी परेशानियां होती थी। इस बार आपने अलग क्या किया ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो? इस बार हमने बराबर इंतजाम यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती थी कि यहाँ पर त्रिपालों पर नमाजें पढ़ी जाती थी, लेकिन आज हमने डॉक्टर साहिबा की हिदायत पर हर एक जगह कालीन बिछा रखे ताकि किसी को सर्दी में ज़ायरी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा हमने आज जो टेंट्स लगा रखे थे वो बिल्कुल हमने बंद रखे हैं, क्योंकि चारों तरफ बंद रखेगा ताकि ज़ायरी को कोई सर्दी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह का शुक्र है कि हमने यहाँ नमाज पढ़ी है और शुक्रगुजार का वक्फ बोर्ड का जिन्होंने यहाँ बहुत इंतज़ाम किया था कि इस कड़क सर्दी में त्रिपालें बिछाए और कालीनें बिछाए, हमें इसका बहुत शुक्रगुजार है। आज अल्लाह ताला से यही दुआ में कि कश्मीर के लिए कि यहाँ पे जो सक्रियत और जुल्म है इसके अलावा हमने यही अल्लाह से इस्तिदा दुआ किया कि कश्मीर को बलाइयों से महफूज फरमाए। इंतजाम ताल्लुक यूस शब बरस पे शानदार इंतजाम, कालीन हंद इंतजाम मस्तूरातन खतर अहम इंतजाम आमुत कर दरख्शान अंद्राबी साहिबा हंद तरफ। शुक्रगुजार वारिया शुक्रगुजार कि ये आई नमाज वारिया असल पे, तमाम लोग खुश तो खुशहाल दुआ कर सारी सलामती हंद खतर दुआ करान दरख्शान अंद्राबी साहिबा अल्लाह ताला थी तमिस सेहत सलामत। खास दुआ मंग करिन अल्लाह ताला असलुक हिदायत, बे थमिन साबित कदम परवरदिगार, बे कशिन गम तो परेशानी। कश्मीर के तमाम मेजर श्राइन्स के साथ साथ श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में भी शब बारात बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और बता दें कि दरगाह हजरत बल में ही ज़ाहिरीन का सबसे बड़ा मजमू पाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि तमाम मेजर श्राइन्स जो कश्मीर के हैं वहाँ पर इसी तरह के मनाजिर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस पूरी रात में जो है वो दरूद व अज़कार, नात शरीफ, तिलावती कलाम नमाज़ें जो है वो अदा की जाती है। और इसके साथ साथ ये दुआ की जाती है कि तमाम लोग जो है वो खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें, पूरे कश्मीर के साथ जो है पूरा मुल्क तरक्की करे और लोगों की ज़िंदगी जो है वो खुशहाल रहे। और इसके